नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए योग को महत्वपूर्ण बताया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज आयुष विभाग द्वारा शिमला के पीटरहॉफ में वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि इस वर्ष योग दिवस योगा फॉर वेल बीइंग विषय पर आधारित है, जो इस कोरोना महामारी के कठिन समय में प्रासंगिक है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार योग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और आयुष विभाग ने इस वर्ष 14 मई को नए कार्यक्रम आयुष घर द्वार का शुभारंभ किया, जिसके अंतर्गत कोरोना मरीजों और अन्य लोगों को वर्चुअल माध्यम से योग का अभ्यास करवाया गया। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा कि आयुष घर द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत 1327 समूह गठित कर लगभग 53,000 लोगों को योग और प्राणायाम के लिए प्रेरित किया गया। कांगड़ा जिला के थुरल में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने योग को शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने लोगों से स्वस्थ रहने के लिए योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने का आह्वान भी किया। बिलासपुर जिला के घुमारवीं में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने लोगों से प्रतिदिन योग करने का आह्वान किया। प्रदेश योगासन खेल संघ द्वारा आयोजित 33 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर के ऑनलाइन समापन समारोह में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि योग को शिक्षा व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि योग अनेक प्रकार की बीमारियों और नशे से दूर रखता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 प्रतिरक्षा टीकाकरण अभियान का आज शिमला से शुभारंभ किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस विशेष अभियान के अंतर्गत 18 से 44 वर्ष के लोगों को प्रतिदिन लगभग 1 लाख टीके लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए पंजीकरण की शर्त में छूट देने का निर्णय लिया गया है, जबकि ये प्रक्रिया शहरी क्षेत्रों में लागू रहेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मौके पर ही टीकाकरण के लिए अपना पंजीकरण करवाने की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में 25 जून तक सभी लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से भेंट कर जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं को लेकर चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत भी हर घर नल से जल उपलब्ध करवाने के लिए 11 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए शेष स्वीकृत राशि को शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। अनुराग ठाकुर ने उद्योग मंत्री को इन मुद्दों को संबंधित मंत्रालयों के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में बीते 3.5 वर्षों में पेयजल परियोजनाओं पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। क्षेत्र की पिपलू, सिंहाड़ा व चमियाड़ी पंचायतों में आज जनसुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि धार चारमुखा पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण पर 14 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया है। योग दिवस पर आज अपने संदेश में उन्होंने कहा कि आधुनिकता और विकास के दौर में जहां सामान्य मानव जीवन अवधि कम हो रही है, ऐसे में योग को जीवन का हिस्सा बनाकर लोग अपना जीवन स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने प्रदेश सरकार पर सेब सीजन के मद्देनजर कोई भी कदम न उठाने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि जहां एक ओर सड़कों की खस्ता हालत है, वहीं न तो कार्टन की कोई व्यवस्था है और न ही विपणन व्यवस्था के प्रबंध किए गए हैं। जगत सिंह नेगी ने सरकार से ओलावृष्टि से किसानों व बागवानों को हुए नुकसान की जल्द आर्थिक मदद देने की मांग की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।